जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, अगर बुद्धि, तर्क, योजना सब विफल हो जाए, तो क्या करेंगे आप? वो करते हैं समर्पण। पर समर्पण का मतलब क्या है? क्या ये कमजोरी है या सबसे बड़ी ताकत? आज हम सुनेंगे रामकृष्ण परमहंस से उनकी जुबानी समर्पण के उस रहस्य को जिससे वे स्वयं माँ काली से एकाकार हुए थे। समर्पण क्या है? इस संसार में सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत कोशिश की पर फिर भी बात नहीं बनी? रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के सामने खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, फिर देखो चमत्कार कैसे घटता है। जो ईश्वर पर बोझ डालता है, उसका बोझ ईश्वर स्वयं उठाते हैं। जैसे बच्चा माँ की गोदी में आकर चैन से सो जाता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा की गोदी में समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पण का मतलब क्या है? क्या ये हार मान लेना है? नहीं, रामकृष्ण के अनुसार समर्पण कमजोरी नहीं, चेतना की पराकाष्ठा है। जब हम समझते हैं कि हमारी सीमित बुद्धि उस असीम सत्ता को नहीं समझ सकती, तब हम स्वयं को उस सत्ता के हवाले कर देते हैं। एक बार जब रामकृष्ण माँ काली के दर्शन के लिए तड़प रहे थे और सब कुछ करके थक चुके थे, मंत्र, ध्यान, साधना सब विफल, तब उन्होंने रोते हुए पुकारा, माँ एक बार तो दिख जाओ, मैं मर जाऊंगा। और उसी क्षण माँ प्रकट हुई। ये था पूर्ण समर्पण का परिणाम। समर्पण का मतलब है नतीजों से अपना जुड़ाव छोड़ देना और केवल उस माँ पर भरोसा करना जिसने हमें ये जीवन दिया है। रामकृष्ण कहते हैं, समर्पण वो पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आइए अब हम जाने रामकृष्ण के जीवन से वो क्षण जहाँ उन्होंने समर्पण के बल से चमत्कारिक अनुभवों को पाया। माँ काली के सामने पहली बार तड़प। रामकृष्ण युवा थे, पुजारी बने थे, पर पूजा मात्र कर्मकांड थी। जब तक माँ खुद प्रकट न हुई, दिन रात वे माँ के लिए रोते, मंदिर में अकेले तड़पते, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी माँ के चरणों में गिरते। माँ अगर आज नहीं आई तो मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। और तभी माँ प्रकट हुई। पूरे मंदिर में तेज प्रकाश और ठाकुर बेहोश होकर गिर पड़े। यह था पूर्ण समर्पण का चमत्कार। जब तर्क चुप हो गया और प्रेम बोलने लगे, माँ ने भोजन स्वीकार किया। एक दिन रामकृष्ण माँ के लिए भोग तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा, माँ आज मैं तुझे खिलाऊंगा जैसे माँ बच्चे को खिलाती है। माँ तू खाना, देख तेरे लिए कितना सुंदर भोग लाया हूँ। और फिर माँ की मूर्ति में कंपन हुआ। भोजन धीरे धीरे गायब होने लगा। भक्त स्तब्ध। माँ ने सच में भोजन किया। यह समर्पण ऐसा था जहाँ मूर्ति भी माँ बन गई और माँ ने पुत्र का प्रेम स्वीकारा। रानी रासमणी का आदेश और माँ का बुलावा, समाज और रिवाजों की बेड़िया रामकृष्ण के समर्पण को रोक न सकी। रानी रासमणी के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने शूद्र महिला द्वारा बनाए गए मंदिर को अशुद्ध कहा। माँ अगर तू बुलाएगी तो मैं रानी नहीं दुनिया को भी छोड़ दूंगा। उन्होंने सबका विरोध सहा, लेकिन माँ की पुकार पर पहले पूजा की, फिर पूरी उम्र सेवा की। यह है सत्य समर्पण, जहाँ समाज नहीं केवल माँ की इच्छा सर्वोपरि होती है। इन तीनों घटनाओं में एक सूत्र समान है, पूर्ण समर्पण, जहाँ तर्क, भय और स्वार्थ सब समाप्त हो जाते हैं और केवल माँ के चरणों में आत्मा का विसर्जन होता है। क्या समर्पण से भाग्य बदलता है? क्या भाग्य पहले से तय होता है या क्या हमारा समर्पण उसे बदल सकता है? रामकृष्ण परमहंस का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था। भाग्य तुम्हारे पूर्व कर्मों से बना है, लेकिन ईश्वर के सामने सच्चे समर्पण से वो भाग्य भी पिघल सकता है। भाग्य का अर्थ है वह परिणाम जो हमारे कर्मों से उत्पन्न होता है। पर समर्पण क्या करता है? जब हम समर्पण करते हैं, हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मैं कुछ नहीं, सब तू है। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर दयालु है। वे तुम्हारे कर्मों की जंजीर को प्रेम और आंसुओं से तोड़ सकते हैं। एक बार चोर और संत का दृष्टांत। एक बार एक चोर ने रामकृष्ण से पूछा,
क्या मैं भगवान को पाकर भी चोरी छोड़ू नहीं? तू रामकृष्ण ने कहा, तू बस माँ को याद कर और जो भी करता है माँ से कहकर कर। धीरे धीरे चोर की प्रवृत्ति बदलने लगी, क्योंकि वह हर चोरी से पहले माँ से अनुमति मांगता और माँ अंदर से उसे रोकने लगी। यह समर्पण का प्रारंभ था और वहीं से उसके भाग्य का परिवर्तन। रुग्ण रामकृष्ण और माँ से वाद विवाद। रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ। सब भक्त कहने लगे, माँ से प्रार्थना करो। रामकृष्ण कहते हैं, माँ तू ही ये दर्द दे रही है, तो क्या मैं तुझसे इसकी शिकायत करूं? अगर तू चाहती है कि मैं दर्द सहूं तो मैं हंसते हुए सहूंगा। यह समर्पण का चरम था, जहां उन्होंने दर्द को भी प्रसाद समझा। तो क्या समर्पण से भाग्य बदलता है? उत्तर है, भाग्य नहीं बदलता, पहले बदलता है दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण बदलने से परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। रामकृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, पर उन्होंने समर्पण से हजारों की आत्मा को बदल दिया। लेकिन अब प्रश्न है, हम अपने जीवन में रामकृष्ण के इस समर्पण को कैसे उतारें? क्या समर्पण सिखाया जा सकता है? आइए जानते हैं समर्पण कैसे करें। हम में से बहुत लोग समर्पण करना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न है कैसे करें? कैसे छोड़े कंट्रोल, कैसे भरे श्रद्धा? रामकृष्ण कोई फिलोसोफर नहीं थे, वो जीवन जीने की कला सिखाते थे, व्यवहारिक, सरल और सहज। रामकृष्ण कहते थे, माँ काली से बात करो जैसे बच्चा माँ से करता है। कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई मुद्रा नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करो और माँ से कहो, मैं नहीं जानता, तू जानती है। यही से समर्पण की शुरुआत होती है। नतीजों से मोह छोड़ो, तू फल की चिंता मत कर, बस माँ को अर्पित कर। रामकृष्ण का यही भाव था, काम करो पर अंत माँ पर छोड़ दो। हर दिन एक कार्य को माँ को समर्पित करके करो, जैसे आज का भोजन तेरे लिए है माँ। धीरे धीरे जीवन माँ की पूजा बन जाएगा। रामकृष्ण कहते थे, अगर तुम माँ को चावल और दाल भी भाव से दो तो वह खीर बन जाती है। यानी भाव ही ब्रह्म है। कोई विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं, बस एक भावपूर्ण प्रार्थना दिन में एक बार करे, माँ की तस्वीर के सामने या भीतर अपनी आंखें बंद करके। रामकृष्ण कहते थे, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, एक बीमार की सेवा में भी माँ मिलती है। जब भी आप किसी की मदद करें, भीतर कहे, ये माँ की सेवा है। ऐसा कहने से अहंकार नहीं पनपता और समर्पण गहरा होता जाता है। रामकृष्ण बार बार कहते थे, मैं ही बंधन है। जैसे जैसे मैं कम होता है वह प्रकट होता है। दिन के अंत में 2 मिनट बैठिए और खुद से पूछिए, आज कहाँ मैंने कंट्रोल किया और कहाँ माँ पर छोड़ा। यह छोटी सी आत्मचिंतन की आदत समर्पण को जीवन शैली बना देती है। समर्पण कोई एक घटना नहीं है, यह एक अभ्यास है, रोज का, हर क्षण का। रामकृष्ण ने इसे जीवन बना लिया था और आप भी बना सकते हैं। बस माँ को बुलाइए और कहिए, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। विवेकानंद का समर्पण की ओर सफर। नरेंद्रनाथ दत्त एक युवा जो तर्क से भरा था, ईश्वर को देखने की प्रामाणिक मांग करता था। वो कहता था, क्या आपने भगवान को देखा है? और रामकृष्ण निसंकोच उत्तर देते थे, हाँ, उतनी ही स्पष्टता से जितने तुमको देख रहा हूं। नरेंद्र को लगा ये भी कोई पाखंडी होंगे, पर जब रामकृष्ण ने उसे देखा वे रो पड़े। कहाँ थे इतने दिन तू? और नरेंद्र अचंभित, वह किसी तर्क से उन्हें परास्त नहीं कर पाया। नरेंद्र, तुम क्यों रो रहे हो? रामकृष्ण आवेश में, तू वो है जो माँ ने भेजा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को कभी मजबूर नहीं किया, उन्होंने बस प्रतीक्षा की। जब जब नरेंद्र तर्क करता, रामकृष्ण मुस्कुराते और कहते, एक दिन माँ तुझसे स्वयं बात करेगी। रामकृष्ण ने उसे सत्य का स्वाद चखाया, शब्दों से नहीं, अनुभव से। एक दिन उन्होंने नरेंद्र के हृदय में दिव्य भाव जगा दिया और वह ध्यान में चला गया घंटों तक।
रामकृष्ण जान गए थे नरेंद्र सब कुछ सह सकता है, पर अहंकार नहीं छोड़ रहा। एक दिन बोले, मैं तुझ में अपनी सब शक्तियां डाल दूं? नरेंद्र का उत्तर, नहीं, मैं पहले माँ से पूछूंगा। रामकृष्ण मुस्कुराए। समर्पण अभी अधूरा था, उन्हें पता था इसका समय आएगा। रामकृष्ण ने एक दिन नरेंद्र को माँ काली के मंदिर भेजा। बोले, जाकर माँ से धन मांगो। नरेंद्र गया, माँ की मूर्ति देखी और रो पड़ा। माँ मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, लेकिन धन वो मांग नहीं सके। बार बार रामकृष्ण ने कहा, जा धन मांग, और बार बार नरेंद्र मांगता रहा। ज्ञान, प्रेम और समर्पण, वही हुआ वो परिवर्तन। तर्क आत्मा समर्पण में धुल गई। नरेंद्र अब विवेकानंद बन चुके थे। रामकृष्ण ने उनको सिर्फ सिखाया नहीं, उन्हें जिया हुआ समर्पण अनुभव कराया। तो क्या रामकृष्ण केवल विवेकानंद जैसे महामानवों के लिए थे, या क्या आप और मैं भी उसी कृपा के पात्र हो सकते हैं? आइए अब जानते हैं रामकृष्ण के अनुसार सामान्य मनुष्य कैसे पाए दिव्य कृपा और समर्पण की शक्ति। रामकृष्ण का उत्तर, हर आत्मा माँ की संतान है। रामकृष्ण स्पष्ट कहते थे, माँ केवल उन्हीं की नहीं जो बड़े हैं, माँ तो सबसे पहले उनके पास जाती है जो रोते हैं। वो कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो माँ तुम्हारी पुकार कभी अनसुनी नहीं करेगी। एक साधारण गृहस्थ महिला आई और बोली, मैं घर के कामों में फंसी रहती हूँ, क्या माँ मुझे सुनती है? रामकृष्ण बोले, वो तो पहले तुझी को सुनती है, क्योंकि तू सबसे ज्यादा पुकार रही है। रामकृष्ण कभी किसी से यह नहीं कहते थे कि सन्यासी बनो या पहाड़ों में जाओ। वे कहते थे, जहां हो वही माँ को याद करो। वे कहते थे, माँ को तर्क नहीं, हृदय चाहिए। यदि तुम रो नहीं सकते तो बोलो, माँ रोना भी नहीं आता, यही समर्पण है। माँ मुझसे कुछ नहीं बनता, पर तू मुझे पकड़ ले, तू ही मेरी नाव खींच। रामकृष्ण कहते थे, जब माँ की कृपा आती है तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। बाहर नहीं, अंदर की आग खुलती है। दुख वैसा ही रहता है, पर तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। जो माँ पर भरोसा करता है वह कभी डूबता नहीं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि माँ कोई कल्पना नहीं है, वह जीवित, जागरूक और प्रेममयी शक्ति है। और तुम चाहे कितने भी दोषों से भरे हो, माँ कहती है, तू मेरा है, बस तू एक बार सच्चे मन से पुकार। समर्पण कोई तपस्या नहीं, वो माँ की गोद में लौट जाना है। और हर आत्मा, चाहे वो विवेकानंद हो या तुम, उसी गोद की संतान है। तो आज बस एक बार मन ही मन कहकर देखो, माँ मैं थक गया हूँ, अब तू पकड़ ले, और देखना वो दौड़ती हुई आएगी। समर्पण का फल चमत्कार और ब्रह्म ज्ञान। जिस जीवन की शुरुआत माँ काली की गोद में रोते हुए हुई थी, उसका अंत भी उसी गोद में समर्पित होकर हुआ। लेकिन ये कोई मृत्यु नहीं थी, यह समर्पण के फल का चरम उत्कर्ष था, ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण अभिव्यक्ति। उनके अंतिम दिनों में जब शरीर ट्यूमर से जर्जर था, एक दिन शिष्यों ने पूछा, आप इतने कष्ट में क्यों हैं? उन्होंने कहा, यह शरीर नहीं है, अब जो कुछ है वह माँ की लीला है। उनके शब्द नहीं लड़खड़ाए, उनकी दृष्टि नहीं डगमगाई, क्योंकि समर्पण अब पूर्ण हो चुका था। उन्होंने कहा, मैं अब विवेकानंद में जीवित रहूंगा, और हर उस साधक में जो सच्चे हृदय से माँ को पुकारेगा। लोगों ने उनके शरीर से चमत्कार देखे, बिना खाए ध्यान में दिन बिता देना, दूसरों की चेतना पढ़ लेना। पर रामकृष्ण ने कहा, यह सब कुछ नहीं है, असली चमत्कार है जब तुम अहंकार छोड़ दो। मनुष्य का वास्तविक चमत्कार है आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। उनके समर्पण ने विवेकानंद जैसे तर्कवादी को दिव्य बना दिया, गिरीश चंद्र जैसे नाटककार को ब्रह्म पद पर ला खड़ा किया, और सैकड़ों गृहस्थों को आत्मज्ञान के द्वार तक पहुंचा दिया। 18 अगस्त 1886 रामकृष्ण शरीर छोड़ने से पहले शिष्यों से बोले, जो मेरे नाम
से सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। और फिर उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया। ना कोई डर, ना कोई पश्चाताप, एक दिव्य मुस्कान के साथ शरीर विलीन हो गया, पर चेतना अजर अमर हो गई। रामकृष्ण कहते थे, ज्ञान और भक्ति का मिलन ही ब्रह्म ज्ञान है, और इस मिलन का मार्ग है समर्पण। जब बूंद समुद्र में गिरती है वो अलग नहीं रहती, पर जब समुद्र बूंद में समा जाए वही है ब्रह्म ज्ञान। और रामकृष्ण ने यही कर दिखाया। रामकृष्ण के लिए समर्पण कोई विकल्प नहीं था, वो तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और आज भी अगर कोई सच्चे दिल से माँ को पुकारता है, रामकृष्ण वहां पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए, बिना शर्त। इस वीडियो को यही समाप्त ना करें। आज रात्रि को माँ के सामने बैठिए या आंखें बंद करके बस कहिए, माँ अब मैं तुझमें समर्पित होना चाहता हूँ, और रामकृष्ण की कृपा आपके पास होगी। शांत। जो माँ को पुकारता है, रामकृष्ण वही से उत्तर देते हैं।